अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन निबंध का लघु रूप होता है। किसी विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इससे बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मक शक्ति और लेखन क्षमता का विकास होता है। अनुच्छेद लेखन में केवल एक ही अनुच्छेद में अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। विषय का अर्थ ठीक से समझना चाहिए। अपने विचारों को मुख्य बिंदुओं में व्यवस्थित करना चाहिए। उसके बाद विचारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए सरल व स्पष्ट शब्दों तथा वाक्यों में लिखना चाहिए। लिखते समय मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। आवश्यकता होने पर उक्ति, मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग करना चाहिए। 1. मैं पर्वत हूँ। मैं ऊंचे हिमालय पर्वत का एक शिखर हूँ। मेरी चोटी सदा बर्फ से ढकी रहती है। मैं हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा हूँ। मेरे ऊपर चढ़कर कुछ पर्वतारोहियों ने अपने झंडे भी गाड़े हैं। मैं लोगों को अचल और अटल रहने का संदेश देता हूँ। मेरे नीचे के हिस्से में कुछ कुछ हरियाली है। मनुष्य ने अपनी बुरी आदतों और स्वार्थ के कारण मुझे और मेरे साथियों को भी प्रदूषित कर दिया है। अब मेरे ऊपर वह बर्फ नहीं होती जो पहले कभी हुआ करती थी। काश आदमी यह समझ पाता कि वह मुझे नुकसान पहुंचाकर वास्तव में अपने विनाश की तैयारी कर रहा है। सच है, प्रकृति नहीं तो मनुष्य नहीं। 2. यदि मेरे पंख होते। पक्षियों का जीवन बहुत ही स्वच्छंद होता है। अपने पंख फैलाकर जहां चाहे उड़कर चले जाते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ या एक डाल से दूसरी डाल पर झट से पहुंच जाते हैं। ऊंचे आसमान से उड़ते हुए नीचे फैली जमीन की सुंदरता निहारते रहते हैं। कितना अच्छा होता यदि भगवान ने मुझे भी पंख दिए होते। यदि मेरे पंख होते तो मैं भी पक्षियों की तरह आसमान में दूर दूर तक उड़ता और पूरे आसमान की सैर करते हुए तारों को छूता, उड़कर पेड़ों पर पहुंच जाता और मनचाहे फल आम, अमरूद, अनार, केला खाता। वाह, कितना मजा आता। मीठे फलों का आनंद लेकर मेरा मन भी प्रसन्न हो जाता। पंख होने पर मुझे विद्यालय जाने के लिए बस की आवश्यकता भी न होती। मैं उड़कर ही अपने विद्यालय पहुंच जाता। मेरे सारे साथी मुझे हैरानी से देखते। काश ऐसा सच में होता तो कितना मजा आता। 3. मेरा प्रिय मित्र सहेली। मेरे प्रिय मित्र का नाम कपिल है। वह मेरे साथ ही मेरी कक्षा में पढ़ता है। वह बहुत ही समझदार और आज्ञाकारी है। कपिल सदैव बड़ों का आदर करता है। विद्यालय में सभी के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही विनम्र है। वह हमेशा सबकी सहायता करता है। उसकी लेखनी बहुत सुंदर है, इसलिए उसकी कॉपियां भी हमेशा साफ और सुंदर रहती हैं। वह विद्यालय में सदैव समय पर पहुंचता है तथा अपने सभी कार्य भी समय के अनुसार ही करता है। उसने पढ़ाई और खेल दोनों में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उसके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर मैंने उसे अपना मित्र बनाया है। मुझे अपने मित्र पर बहुत गर्व है। 4. समय का सदुपयोग। समय बहुत कीमती होता है। जो व्यक्ति इसका सदुपयोग करता है वह सदैव सफलता प्राप्त करता है। समय सबसे अधिक बलवान है। गया धन फिर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता समय वापस लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझ लेता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। छात्रों के जीवन में समय के सदुपयोग का बड़ा महत्व है। जो इस उम्र में जीवन का सदुपयोग करना सीख जाता है वह भविष्य में सफलता प्राप्त करता है। इतिहास साक्षी है कि जिस व्यक्ति ने समय के सदुपयोग का महत्व जान लिया उसी ने संसार पर शासन किया। वैज्ञानिकों के श्रम के कारण ही आज हमें बिजली, टेलीफ, फोन, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि मिल पाए हैं।
लेखकों ने समय का सदुपयोग कर अच्छी अच्छी पुस्तकें तथा कवियों ने सरस कविताएं लिखी हैं। हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए। आलस्य को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि हम समय का सदुपयोग करेंगे तभी अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। 5. पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। पेड़ ईश्वर की मनुष्य को ऐसी देन है जो सदा परोपकार ही करता है। पेड़ हम प्राणियों को फल फूल, दवाई, छाया और पक्षियों को बसेरा तो देता ही है, साथ ही इसकी लकड़ी भी अनेक प्रकार से हमारे काम आती है। परंतु इन सब से अलग हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि पेड़ धरती को बचा सकते हैं। वह धरती जिसे हमने अपने लाभ के लिए प्रदूषित कर दिया है, पेड़ों की सहायता से हम उसे नष्ट होने से बचा सकते हैं। पेड़ की जड़ें अधकी से अधकी मिट्टी को अपने से बांध कर रखती हैं। इससे धरती उपजाऊ बनी रहती है। हमें अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। यदि सब लोग ऐसा ही प्रण कर लें, तो हम अपनी धरती को फिर से हरा भरा कर सकते हैं।